इस वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के इस क्वेश्चन को हम बनाने जा रहे हैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये कर्व दिया गया है, इस कर्व का जो बाउंडेड एरिया है हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं सॉल्व और गिवन कर्व एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 2। ये दरअसल इलिप्स का फॉर्मूला है। इलिप्स को ही हम कर्व भी बोल सकते हैं, जैसे सर्कल हो गया, पैराबोला हो गया और इलिप्स हो गया। दो टाइप के इलिप्स होते हैं, ठीक। एक इस टाइप वाला होता है, एक ऐसा इलिप्स होता है, ठीक। एक हाइपरबोला होता है। इन सब को हम कर्व बोलते हैं। तो कर्व का तो इक्वेशन है, लेकिन ये कौन से कर्व का इक्वेशन है? इलिप्स का इक्वेशन है। इलिप्स दो टाइप के होते हैं, एक कुछ इस टाइप से होता है और एक इस टाइप से होता है। ये दो टाइप के इलिप्स हैं, ठीक। इलिप्स यानी एग, अंडे की जैसा रहता है इलिप्स। तो ये दो इलिप्स हैं और इनका स्टैंडर्ड फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका भी फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में दो इलिप्स होते हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया। फार्मूला दोनों का सेम है, बस ये डिफरेंट ये है कि ये इस तरह से डाउन है और ये इस तरह से वर्टिकल है। ये हॉरिजेंटल है, ये वर्टिकल है। ये इस तरह से है, ये खड़े कार में है। जैसे कोई एग को ऐसे खड़े रख दो या लेटा दो। तो ये दो टाइप के स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, दोनों का फार्मूला सेम होता है। बस डिफरेंट ये है कि इसमें ये वाले में a ग्रेटर देन b होता है, इसमें a लेस देन b होता है। दरअसल a जो है ये होती है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को हम a बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को b बोलते हैं। तो इस वाले फॉर्म में a बड़ा है, b छोटा है, और इस वाले फॉर्म में a छोटा है, b बड़ा है। देखो a वही रहेगा, b भी वही रहेगा। तो ये जो सेकंड इलिप्स है इसमें b ग्रेटर देन है, a लेस देन है। फर्स्ट वाले में a ग्रेटर देन है, b लेस देन है। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है कि a ग्रेटर देन है कि b ग्रेटर देन है, ठीक। जब भी इस तरह से ना दिया जाए तो हम फर्स्ट वाले को लेते हैं, सेकंड वाले को नहीं लेते हैं। तो यहाँ हमने फर्स्ट वाले का डायग्राम बना दिया है। ये एक्स एक्सिस होती है, इसको एक्स एक्सिस है कहते हैं, ये एक्स डैश, ये वाई है और ये वाई डैश है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गई, ये ओरिजिन है हमारा, ओरिजिन, ठीक। फिर जैसा कि यहाँ पर ये जो ए है वो ए ये होता है, इसको बोलते हैं एक्सिस, ठीक। दो एक्सिस होते हैं, एक मेजर एक्सिस होता है, एक माइनर एक्सिस होता है। तो मेजर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है। तो मेजर एक्सिस का हाफ मेजर एक्सिस ए है, हाफ मेजर एक्सिस बी है। ए जो है मेजर एक्सिस का ए है और बी जो है माइनर एक्सिस का है, इस तरह से। अगर ये डायग्राम समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजिली बन जाएगा। हमें क्या करना है? फाउंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। तो ये कर्व से बाउंडेड जो एरिया है, ये पूरा एरिया हमें फाइंड करना है। ये इलिप्स का फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले के हिसाब से जो ए है, मेजर एक्सिस हाफ को हम a कहते हैं और माइनर एक्सिस के हाफ को b कहते हैं, ठीक। तो इस तरह से इसके कोऑर्डिनेट, इसको a बोलेंगे, इसको b बोलेंगे, c है, d है। a के जो कोऑर्डिनेट है, a का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a0, ये क्योंकि a यहाँ तक का a है और x एक्सिस में y की वैल्यू 0 होती है। b का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0b, क्योंकि y एक्सिस में x की वैल्यू 0 होती है और y की वैल्यू कितना है? b है। तो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इसको y के फॉर्म में ले आएंगे। तो y के फॉर्म में लाना है तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर यहीं रहने दो, 1 माइनस इसको उस तरफ भेज दो, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ए स्क्वायर इधर चले गया तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। इस बी स्क्वायर को उधर ट्रांसफ़र कर दो तो वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इधर ऊपर आ जाएगा, बी स्क्वायर ऊपर आ गया, ए स्क्वायर नीचे रहेगा, बाकी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही है, ए स्क्वायर ये है, बी स्क्वायर नीचे था इधर से ऊपर आ गया। अब ये स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लग जाएगा
बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा, y इक्वल टू ये बी स्क्वायर ए स्क्वायर बाहर निकल आएगा, b अपॉन ए बचेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो ये कर्व का इक्वेशन था, एलिप्स का इक्वेशन था, इसको हमने सॉल्व कर लिया y के फॉर्म में, ठीक, x के फॉर्म में ले आया y को। तो अब हम यहाँ, अब ध्यान दें, हमें इंटीग्रेशन का यूज़ करके इस एलिप्स के से जो बाउंडेड एरिया है उसे फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन, ठीक। जो हमें एरिया निकालना है वो क्या होगा, वो ये पूरा इलिप्स का एरिया है। इलिप्स कितने जगह को घेर रहा है, कितने प्लेस को घेर रहा है, वो हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम सिमेट्रिकल देखें तो ये जो x एक्सिस है और y एक्सिस है, इसलिए इलिप्स को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। वो भी चारों पार्ट क्या है, इक्वल इक्वल, जिसमें से एक पार्ट ये है। तो इस पार्ट का हम अगर एरिया निकाल दें और उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक, इस तरह से डिजाइन बना दो। ये छोटा सा हमारा dx है। तो अगर मैं इस पार्ट का एरिया निकाल दूँ, उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दूँ, तो पूरे इलिप्स का एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 4 इंटू एरिया ओ ए बी ओ, ठीक, 4 इंटू एरिया ओ ए बी ओ। इंटीग्रेशन से हम एरिया निकालेंगे, तो इंटीग्रेशन लगा दिए, इसका जो लिमिट रहेगा, ये एरिया निकाल रहे हैं हम dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करके, dx के रिस्पेक्ट में, ठीक, dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ हमको y लिखना पड़ेगा, ठीक। dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो dx यानी x में ये एरिया कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो देख सकते हैं ये ओरिजिन 0 0 होता है, तो 0 से लेकर के a तक जा रहा है। तो इसकी लिमिट लेंगे 0 से a, क्योंकि हम ये एरिया निकाल रहे हैं। इस एरिया में x एक्सिस कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से a तक जा रहा है। तो 0 से a तक ले लिए लिमिट y इंटू डी एक्स। वाई का वैल्यू यहाँ से उठा के रख लेंगे हम, तो हमारे पास हो जाएगा, तो यहाँ हम y की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल में 4 इंटीग्रेशन 0 से a, y की जो वैल्यू है b अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ 4 ऐसे ही रहे, यह आगे हो जाएगा 4 b बाई ए बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 से a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला याद रखना है, इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है 1/2 x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई ए। ये फॉर्मूला याद रखना है। तो यहाँ इंटीग्रेशन का ये एक फॉर्मूला याद रखना है, इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2 x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई ए। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, तो वो वाला फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा। बाकी हम वैसे ही लिखेंगे एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन इक्वल टू 4b बाई ए, और जब ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगेगा तो 1/2 x अंडर रूट, चूँकि ये तो सेम है तो फॉर्मूला ही लिख दो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन ए। लिमिट जो है वो 0 से a है, 0 से a ये लिमिट है, तो 4b बाई ए, ठीक। अब अगर हम लिमिट रखें x के जगह a रखेंगे, तो x के जगह जब a रखेंगे तो x के जगह जब यहाँ a रखेंगे तो a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0, ठीक। x के जगह जब ये a को ला के रखेंगे तो यहाँ तो a होगा ही होगा, यहाँ a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 होने से ये पूरा 0 हो गया, प्लस 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स x के जगह a रख रहे हैं तो a बाई ए, फिर
फिर माइनस लिख करके लोअर लिमिट रखेंगे जब x के जगह 0 रखेंगे। अब इस x के जगह 0, जब यहाँ 0 रखेंगे तो पूरा 0। फिर साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 0 ही होता है, तो जब 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ मैं बता दूँ साइन इनवर्स 0 जो है तो साइन इनवर्स साइन 0 होगा, यानी कि इसकी वैल्यू 0। तो जब 0 यहाँ रखे तो ये तो पूरा 0, x के जगह 0 रखे पूरा इंटू हो गया 0। जब यहाँ रखे तो साइन इनवर्स 0 होगा जो कि 0 ही होता है, तो इसलिए जब 0 रखे तो पूरा 0 हो गया, उसको एक बार लिख दिए। अब जो बचा है उसको लिख लेते हैं। तो 4b/a, इस 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1/2 a² साइन इनवर्स a कट जाएगा, 1 बचेगा। ठीक, आगे यहाँ आगे क्या होगा, एक a से एक a कट गया, 2 से 2 कट गया, तो क्या बचेगा 2ba। 2 से इसको 4 को काटे 2b, एक a कट गया a इंटू साइन इनवर्स 1 के जगह लिखेंगे साइन π/2। साइन इनवर्स से साइन गया 2ab इंटू π/2, तो 2 से 2 कट जाएगा ab π। तो आंसर यही है। यहाँ एक चीज़ लिखना मत भूलना, स्क्वायर यूनिट। कुछ बच्चे ये भूल जाते हैं, स्क्वायर यूनिट्स नहीं लिखते हैं। दरअसल एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर यूनिट। मीटर होता तो स्क्वायर मीटर, सेंटीमीटर होता है स्क्वायर सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया है, इसलिए हम लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू AB π स्क्वायर यूनिट। दिस इज आंसर।